स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज मैं आपको टेंस यानी काल टेंस का प्रयोग पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको टेंस का एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि कोई भी ट्रांसलेशन, कोई भी टेंस जो है आप आसानी से पहचान जाएंगे। चाहे वो प्रेजेंट का टेंस हो, चाहे पास्ट का टेंस हो, चाहे फ्यूचर का टेंस हो, आसानी से उसकी पहचान हो सकती है और उसका मेन वर्ब आसानी से आप लगाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा ट्रांसलेशन आप आसानी से समझ जाएंगे। टेंस क्या होता है पहले ये समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, ठीक है। और टेंस जो होते हैं वो 1, 2, 3 यानी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। चलिए ठीक है। अब प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के 4 भाग होते हैं, और फ्यूचर के 4 भाग होते हैं। यानी कुल मिला के 12 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट में होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर में भी होता है 4। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए चार्ट के माध्यम से इनकी पहचान कैसे होती है, प्रेजेंट को कैसे पहचानते हैं, पास्ट को कैसे पहचानते हैं, और फ्यूचर को कैसे पहचानते हैं, ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं, यहां पे हम लिखेंगे प्रेजेंट। और जब प्रेजेंट आता है यानी है, हूं, हो। प्रेजेंट का मतलब है, हूं, हो होता है। यानी कहीं भी जब प्रेजेंट टेंस आ जाता है तो उसमें उसकी पहचान हो जाती है, हूं, हो। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा भाग होता है कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट का तीसरा भाग होता है परफेक्ट। और चौथा भाग होता है स्टूडेंट्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए प्रेजेंट की पहचान है, हूं, हो, ठीक है। अब इंडेफिनिट 12 टेंस होते हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस मिला के 12 टेंस होते हैं, और उनमें 3 इंडेफिनिट्स होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। जितने भी इंडेफिनिट्स होते हैं उनकी पहचान होती है ता, ती, ते। यानी 3 इंडेफिनिट्स होते हैं टेंसों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, और तीनों की पहचान होती है ता, ती, ते। यानी अगर हम प्रेजेंट को इंडेफिनिट से मिलाएंगे, प्रेजेंट को इंडेफिनिट से अगर हम जोड़ देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, और उसकी पहचान बन जाएगी ता, है, ती, है, ते, हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या बन गई? ता है, ती है, ते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस में। जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनकी पहचान होती है रहा, रही, रहे। जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनकी पहचान होती है रहा, रही, रहे। और 12 टेंस में 6 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूअस आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, फ्यूचर
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यानी 12 टेंस में 6 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूअस आता है। तो जिस टेंस में कॉन्टिन्यूअस आ जाता है उसकी पहचान रहा, रही, रहे से होती है। प्रेजेंट को कॉन्टिन्यूअस से जोड़ेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहा को है से जोड़ेंगे, यानी प्रेजेंट को कॉन्टिन्यूअस से जोड़ देंगे तो पहचान क्या हो जाएगी? रहा है, रही है, रहे हैं। उसी तरह परफेक्ट में देख लेते हैं। जितने भी परफेक्ट होते हैं उनकी पहचान होती है चुका, चुकी, चुके। जितने भी परफेक्ट होते हैं उनकी पहचान होती है चुका, चुकी, चुके। अब प्रेजेंट को परफेक्ट से जोड़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा और चुका को है से जोड़ेंगे तो पहचान क्या बन के निकलेगी? चुका है, चुकी है, चुके हैं। यानी प्रेजेंट को परफेक्ट से जब जोड़ देंगे तो पहचान हो जाएगी चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पर कॉन्टिन्यूअस आया तो पहचान क्या हो गई? रहा, रही, रहे। तो यहां पर जब कॉन्टिन्यूअस आया है तो इसमें भी पहचान हमने आपको बताया रहा, रही, रहे। ठीक है। लेकिन जितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है, जितने परफेक्ट, 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनकी पहचान रहा, रही, रहे तो होती है। प्लस जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें समय जरूर दिया रहता है। यानी अब है, हूं, है को हम ता, ती, ते से जोड़ेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जब मिलेगा तो पहचान बनेगी ता है, ती है, ते हैं। अब है, हूं, हो को रहा, रही, रहे से जोड़ेंगे, यानी प्रेजेंट को कॉन्टिन्यूअस से जोड़ेंगे तो पहचान क्या बन के निकलेगी? रहा है, रही है, रहे हैं। इसी प्रेजेंट को जब हम परफेक्ट से जोड़ेंगे तो पहचान क्या बनेगी? चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसी प्रेजेंट को अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जोड़ेंगे तो पहचान क्या बनेगी? रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस क्या आएगा? समय आएगा। ठीक है। ये तो हो गई टेंस की पहचान। अब आते हैं मेन वर्ब में। इसका मेन वर्ब क्या होता है? जितने भी इंडेफिनिट्स होते हैं, 3 इंडेफिनिट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, सब में मेन वर्ब की फर्स्ट या सेकेंड फॉर्म लगती है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म लगती है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की मेन वर्ब होती है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं सब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। 6 टेंस होते हैं और 6 कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस होते हैं, सब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। अब आता है परफेक्ट। 3 परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब ये भी कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें भी कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म। ये था प्रेजेंट का। ठीक है। अब आगे देखते हैं पास्ट का कैसे बनता है। चलिए आपको दिखाते हैं। पास्ट देख लेते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं, यहां पे लिख देते हैं पास्ट। प्रेजेंट की पहचान होती है, हूं, हो। उसी तरह पास्ट की पहचान होती है था, थी, थे। पास्ट की पहचान होती है था, थी, थे से, और पास्ट के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट के भी 4 भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा होता है स्टूडेंट्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने आपको बताया था जितने भी इंडेफिनिट्स होते हैं उनकी पहचान ता, ती, ते से होती है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनकी पहचान रहा, रही, रहे से
होती है। जितने भी परफेक्ट होते हैं उनकी पहचान होती है चुका, चुकी, चुके। और जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं हमने बताया उनकी पहचान होती है रहा, रही, रहे प्लस समय। ठीक है। अब इस पास्ट को इंडेफिनिट से जोड़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा और पहचान बनेगी ता था, ती थी, ते थे। इसी पास्ट को कॉन्टिन्यूअस से जोड़ेंगे तो पहचान क्या बनेगी? रहा था, रही थी, रहे थे। इसी पास्ट को अगर हम परफेक्ट से जोड़ेंगे तो पहचान बनेगी चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसी पास्ट को हम अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जोड़ेंगे तो पहचान बनेगी रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। यानी कुछ नहीं किया गया, सिर्फ प्रेजेंट का पास्ट कर दिया गया। प्रेजेंट में हो जाएगा है जोड़ते हैं और पास्ट में जोड़ते हैं था। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता था, ती थी, ते थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस ता रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। चलिए मेन वर्ब देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, बाकी सब में लगता है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। यानी जितने भी इंडेफिनिट्स होते हैं सब में हमने बताया था फर्स्ट फॉर्म लगता है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस होंगे सब में अभी हमने बताया था आईएनजी फॉर्म लगता है। और जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें हमने आपको बताया था थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है। फिर नीचे देखते हैं जितने भी कॉन्टिन्यूअस, अंत में इसमें भी कॉन्टिन्यू, ये भी कॉन्टिन्यूअस है और ये भी कॉन्टिन्यूअस है। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। लेकिन रहा, रही, रहे प्लस समय आ गया है तो कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं फ्यूचर। इसी में ही देख लेते हैं पास्ट को हटा के अगर हम यहाँ पे फ्यूचर लिख दें और था, थी, थे की जगह अगर हम गा, गी, गे लिख दें। ठीक है। गा, गी, गे होता है या फिर होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे, ये भी फ्यूचर की पहचान होती है। अब इस फ्यूचर को इंडेफिनिट से जोड़ेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा और पहचान क्या बनेगी? ता होगा, ती होगी, ते होंगे। इसी फ्यूचर को अगर हम कॉन्टिन्यूअस से जोड़ेंगे तो पहचान क्या बनेगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसी फ्यूचर को अगर हम परफेक्ट से जोड़ेंगे तो पहचान क्या बनेगी? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अगर इसी फ्यूचर को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से जोड़ेंगे तो पहचान क्या बनेगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और जितने भी इंडेफिनिट है फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर है तो भी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट है तब भी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तब भी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तब भी आईएनजी लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तब भी आईएनजी लगाएंगे और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तब भी इसमें आईएनजी लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस माध्यम से आपको कोई भी टेंस हो उसकी पहचान याद करने की जरूरत नहीं है। ये हमने आपको तरीका बता दिया। ठीक है। इस तरीके से आपको पहचान याद करने की जरूरत नहीं है। 12 टेंस होते हैं, 12 टेंसों की पहचान बहुत आसानी से हमने आपको बता दिया। पहचान याद करने की जरूरत नहीं है, मेन वर्ब याद करने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब याद करना पड़ता है। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।